हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्वेश्चन 2 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सी क्वेश्चन 3 क्या है। अ गुलाब जामुन कंटेन sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and a diameter 2.8 cm. एक हमारे पास कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गुलाब जामुन है हमारे पास। ठीक है, लगभग कितने हैं? 45 गुलाब जामुन है। ठीक, अगर एक हमारे अंदर ये हमने एक मान लिया कि कोई कैन है, इस कैन के अंदर इतने इतने सारे गुलाब जामुन रखे हैं। इनकी टोटल पूरी कितनी क्वांटिटी है? ये पूरा जितना भी रखा है इस कंटेनर के अंदर, ये 45 रखे हैं। 45 गुलाब जामुन है हमारे पास। तो ठीक है, और हमको यहाँ बताया गया कि जो अगर हम एक गुलाब जामुन उठाते हैं तो उसके जो हेमिस्फेरिकल एंड्स होंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर मतलब कितना कितना चौड़ा चौड़ा गुलाब जामुन है 2.8 सेंटीमीटर का है। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, हाँ ये गुलाब जामुन जैसा नहीं दिख रहा होगा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये स्टिल आपको डायग्राम ऐसा ही बनाना है जिससे आप इजिली सॉल्व कर सको। आप अच्छा से बना लेना। और तो ये गुलाब जामुन है जैसे। अब इस गुलाब जामुन को मान लीजिए कि यही गुलाब जामुन है। ठीक है, इस क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। और इस गुलाब जामुन की जो लेंथ है, मतलब जो इसका पूरा 2 हेमिस्फेरिकल एंड है, और इस पूरे गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है? ये पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दे रखा है हमको? डायमीटर बता रखा है इसमें 2.8, मतलब ये पूरी चीज ये 2.8 है। अगर ये पूरा 2.8 है तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड कर दूं यहाँ से, तो इसका हाफ पार्ट 1.4 होगा। अगर ये 1.4 है तो ये भी 1.4 होने वाला है। सो ये कितना हो जाएगा? 1.4, और ये भी 1.4। ठीक, यहाँ से इसकी हमने रेडियस निकाल ली है। पूरी लेंथ 5 है, और अगर हमको अब इसकी लेंथ निकालनी हो सिलेंडर की, तो ये सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर, दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से निकला है। हमको वॉल्यूम निकालनी होगी कि कितनी वॉल्यूम है पहले इस पूरे गुलाब जामुन की, से एक गुलाब जामुन की। तो पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है पहले वो नोट कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर हम लेंथ देखें, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, पूरा टोटल लेंथ निकालते हैं। अगर गुलाब जामुन की टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और अगर हमको सिलेंडर पार्ट की लेंथ निकालनी हो, लेंथ ऑफ सिलेंडर, अगर लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालना है तो हम क्या करेंगे? 5 से इस 1.4 को माइनस कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा? 2.8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2, तो ये हमें 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और रेडियस कितनी दे रखी है? ऑलरेडी 1.4 है हमारे पास। हेमिस्फेयर की भी लिख लेते हैं यहाँ पे। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना है? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। सो अगर हमको वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन एक का निकालना है, बाद में हम 45 से इंटू करा के पूरे 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल लेंगे। सो अगर हमको वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालेंगे। सो इसके लिए हेमिस्फेरिकल पार्ट कितने हैं हमारे पास? 2। तो पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। कितने हेमिस्फेयर है? 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब, और 2 से मल्टीप्लाइड आगे तो ऐसे कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं सब इसमें। ये 2 है एज इट इज, 2/3 पाई अभी ऐसे रखते हैं, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 1.4। ठीक है, इसका क्यूब है, प्लस पाई ऐसे रहने देते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है? 1.4। हाइट कितनी है सिलेंडर की? लेंथ मतलब 2.2। सब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4π/3। ठीक है, 1.4 क्यूब प्लस 2.2 पाई 1.4 होल स्क्वायर।
कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं 2 पाई निकल सकता है कॉमन, एंड 1.4 होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 2/3, 1.4 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1.1, क्योंकि अगर मैं इसको वापस से मल्टीप्लाई करा दूँ ये 2.2 बन जाएगा और ये पूरी वैल्यू यहाँ वापस आ जाएगी। ठीक है, सो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 पाई और इस 1.4 की वैल्यू को निकाल लेते हैं, या 22.7 रख के इसको कैंसिल आउट कर देंगे बाद में, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2.8/3 प्लस 1.1, सो यहाँ एलसीएम ले लेंगे। क्या लिखा हुआ हमारे पास लास्ट में 2 पाई 1.4 होल स्क्वायर 2.8/3 प्लस 1.1, ये ऐसे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। ये 2 पाई की जगह हम 22/7 रख सकते हैं, 1.4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 3.3/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पहले तो डेसिमल रिमूव कर दीजिए, 7 2 जा, ये 5 बार में कैंसिल हो गया, ये भी 5 बार में कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं 44 × 7/25, और अंदर क्या है जब इसको हम ऐड करेंगे 6.1/3। ठीक है, अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लेते हैं। 44 × 7 × 6.1/25 × 3, तो ये पूरा सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इक्वल में आएगी 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल रखा है 45 से इंटू करा देंगे। 45 गुलाब जामुन की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 45 इंटू जो ये 1 निकाल रखा है, एक गुलाब जामुन की जो वैल्यू निकाली है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मल्टीप्लाई करके हमने 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाली है। अब इसमें क्वेश्चन में अब पार्ट क्या बोला गया है, जो क्वेश्चन है हमारा आगे, इसमें बोला गया है कि कितना सिरप जो होगा वो 45 गुलाब जामुन के अंदर होगा। मतलब जो 45 गुलाब जामुन हैं वो सिरप में ही तो होंगे, सिरप उनके अंदर सोक्ड होगा, तो पूछा गया कितना अप्रॉक्स कितना सिरप होगा उसके अंदर, तो हमें सिरप निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू, पहले तो ये जो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है पहले वो लिख लीजिए, और कितना बोला गया है, कितना बताया गया है कि जो गुलाब जामुन है वो शुगर सिरप जो होगा वो कितना कंटेन करता है 30% तक करता है उसके वॉल्यूम का। जो गुलाब जामुन है उसका जो वॉल्यूम होगा उसका 30% करता है, तो वॉल्यूम तो ये है और इसका 30% कर देते हैं। ठीक है, इसका 30% निकाल दीजिए। तो पहले तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं जो कैंसिल हो रहा है, इसको यहां से मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक, ये मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में 1 2 3 जीरोस आ गए मल्टीप्लाई होके। 3 जीरो के बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे, सो हमारा आंसर हो गया 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना वॉल्यूम ऑफ सिरप है 338.45 सेंटीमीटर क्यूब।